लोगों, आखिरत की औलाद बनो, आखिरत के बेटे बनो और दुनिया के बेटे न बनो, दुनिया की औलाद न बनो। ये बुखारी शरीफ की रिवायत जो मैंने आपके सामने रख दी। तो ये दुनिया का अंजाम तो यही है कि खत्म होना है। दुनिया में कोई भी धर्म उठाकर देख ले, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको हमेशा रहना है, और किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं मिलेगा कि मरने के बाद आप मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे या किसी को जला दिया जाए तो वो राख बन जाएगा और फिर उसका कुछ नहीं होगा। किसी भी धर्म में ये भी नहीं है। हमारे मजहब में ये है कि आपको कब्र में दफन कर दिया गया तो कब्र भी पीछा नहीं छोड़ेगी। अगरचे रूह इल्लीन या सिज्जीन में है, उस रूह का एक ताल्लुक बंदे के साथ रहता है कब्र के अंदर। ये अलग बात है कि हम मुर्दे के अहवाल से वाकिफ नहीं है, कब्र के हाल से वाकिफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी आंखों में वो ताकत ही नहीं है जो हम मुर्दे के अजाब या सवाब का इदराक कर सकें और उसको देख सकें। उसको अजाब हो रहा है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन हमारे कानों में इतनी ताकत नहीं है कि उसकी चीखों पुकार को हम सुन सकें। हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि हम उसके अजाब का दीदार कर सकें, क्योंकि अब उसका मामला बरज़खी जिंदगी से है। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है ना, रिमोट कंट्रोल, ये आपने यहाँ बटन दबाया और टीवी पर उसके असर हो रहा है। हालांकि कनेक्शन नहीं है, तार नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इस रिमोट का ताल्लुक टीवी से है। इसी तरीके से उस रूह का ताल्लुक जो इल्लीन और सिज्जीन में है, उसका एक कनेक्शन आपके जिस्म, आपकी बॉडी से है। चाहे वो जला दी जाए, चाहे समंदर में बहा दी जाए या कब्र में दफन कर दी जाए, इंसान मरने के बाद जिस जगह भी है, अगर उसको कोई भेड़िया खा गया, कोई शेर खा गया, तो जो चीज जहां वो चला गया वही उसकी कब्र है। उसको जलाकर राख करके उड़ा दिया गया, यही उसकी कब्र है। समंदर में डूब के मर गया और उसकी बॉडी का पता नहीं चला तो वही उसकी कब्र है। जमीन के अंदर कहीं दफना दिया गया तो वही उसकी कब्र है। अब तो सो चैन और सुकून से बैठ जाओ भाई। भैया जाने दो, नहीं तो और हंगामा करेंगे। देख, वाह रे, छोटा सा एक जलसा आप लोग नहीं संभाल पाते। अभी देखिएगा दिल्ली के अंदर 9-10 नवंबर को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। देखिएगा इतने बड़े मजमे को कैसे वो लोग संभाल लेंगे। आप इतना मजमा नहीं संभाल पा रहे हैं। बीच में आप देखिए, अभी नहीं उठ पा रहा था, अब वो उठ के गया तभी उठेगा। अभी देखिएगा कुछ लोग आते ही परेशान करने के लिए। बस बेटा बहुत हो गया, हो गया, बस करो। कितना देर बनाओगे तुम? बंद करो। तो मेरे भाई, उसका एक ताल्लुक होता है कब्र से, और उसको अजाब भी होता है, सवाब भी होता है। नहीं, उसको जन्नत की खिड़की भी खोल दी जाती है अगर वो नेक शख्स है, और बुरा शख्स है तो उसको अजाब भी होता है। और उसको इंसान और जिन्नातों के अलावा दुनिया की हर मखलूक सुनती है। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मरने के बाद आपका जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा और आपकी रूह भी बर्बाद हो जाएगी। बस मर गए, सड़ गए, गल गए, मिट्टी में मिल जाओगे। नहीं, ईसाईयत भी कहती है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। यहूदियत भी मानती है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। और पारसियों के अंदर तो ये लिखा है कि जब कोई मर जाए तो उसकी बॉडी को न कब्र में दफन करो, न जलाओ, बल्कि किसी पहाड़ के ऊपर ले जाओ, ऊंचे पहाड़ के ऊपर, और ऐसी जगह ले जाओ जहां चील, कौवे और गिद्ध ये हो, और उसकी बॉडी को पहाड़ के ऊपर रख दो। उसके जिस्म को चील और कौवे और गिद्ध ये नोच नोच के खा लें। और जब तक ये परिंदे, ये जानवर जब तक उसकी बॉडी को नहीं खा लेंगे, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, नजात नहीं मिलेगी, यानी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये पारसियों में लिखा हुआ।
हिंदू धर्म के अंदर भी आपकी आत्मा, इसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। इंसान के शरीर को जलाकर राख कर दो, लेकिन आत्मा, रूह नहीं जलती है। मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा, इस जानवर के गोश्त को इतने महीने खिलाओ तो इतने महीने तक तुम्हारे पिता की और तुम्हारे माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। इस जानवर को इतने महीने खिलाओ तो इतने शांति मिलेगी, इतने साल तक, इतने महीने तक। और सबसे लास्ट में गाय का नाम है कि ये मरने वाले के नाम पर अपने घरों में बैठकर पंडितों को गाय का गोश्त और गाय का मीट अगर खिलाओगे तो पूरे 4 महीने तक तुम्हारे बाप की, तुम जिसको भी सवाब पहुंचाना चाहते थे पुण्य, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये मनुस्मृति में आज तक लिखा हुआ है। लाख कोई आदमी गाय के नाम पर लड़े, मरे, काटे, लिंचिंग करे, जो करना चाहे करे, लेकिन मनुस्मृति से ये पंक्तियां नहीं निकाल पाया वो आज तक। कहने का मकसद ये है कि हिंदू धर्म के अंदर भी ये लिखा है कि मरने के बाद तुम्हारा शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है वो भले ही मिट्टी में मिल जाए, लेकिन आपकी आत्मा, रूह को भी सुकून तभी मिलेगा जब ये काम करोगे। और ये किसी भी धर्म के अंदर नहीं लिखा है कि दुनिया हमेशा रहेगी। ईसाइयत में डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन एक मुतय्यन है, उसी को कयामत का दिन कहा जाता है। एक दिन आएगा जिसको डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, फैसले का दिन। उसी को कुरान करीम में यौमुल फस्ल कहा गया है, फैसले का दिन। उसी को कुरान करीम में यौमुल आखिर कहा गया है, आखिरी दिन। उसी को कुरान करीम में यौमुल क़यामा कहा गया है, कयामत का दिन। वो आएगा और उसी को हिंदू धर्म के अंदर प्रलय और महाप्रलय के नाम से याद किया गया है कि एक दिन आएगा जिस दिन प्रलय होगी, कयामत होगी। उस दिन विश्व की सारी मानवता और सारी इंसानियत और पूरा विश्व के अंदर जितनी भी चीजें सब नष्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये वेदों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है कि एक दिन आएगा जिसको महाप्रलय कहा जाता है। उस दिन पूरी दुनिया, पूरा विश्व डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सिर्फ ईश्वर की एक जात बाकी रहेगी, सिर्फ प्रभु बाकी रहेगा, अल्लाह बाकी रहेगा। उसी को कुरान ने कहा है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया में जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो सब फना हो जाएंगी, किसी को बका नहीं है। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ तेरे रब का चेहरा और तेरे रब की जात बाकी रहेगी। हमारा कुरान ये कहता है कि कयामत के दिन जब सब दुनिया बर्बाद होने के बाद फिर कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मनुष्यों को, इंसानों को दोबारा जीवित करेगा। दोबारा पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, अब आप बच नहीं सकते। मसलन जर्जीस साहब को अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे और गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दे और मैं फर्जी पासपोर्ट दूसरे नाम से बनवा के अगर मैं दुबई या सऊदी या कहीं भागना चाहूं तो अब नहीं भाग सकता हूं, इसलिए कि यहां से निकल भी गए तो जिस मुल्क में जाऊंगा वहां जब फिंगरप्रिंट, जब अंगूठा लगाऊंगा और उंगलियां रखूंगा, फौरन पता चल जाएगा कि आप जर्जीस हो, अशफाक बन के आए हो, अरमान बन के आए हो, जीशान बन के आए हो, अकरम बन के आए हो, असलम बन के आए हो। आपका पासपोर्ट फर्जी है, आपका फिंगर, आपका अंगूठे का निशान बता रहा है कि आप जर्जीस हो। गौर करो, पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान का अंगूठा एक दूसरे से अलग, हर इंसान की उंगलियों के निशानात एक दूसरे इंसान की उंगलियों के निशानात से अलग। आप चेहरा बना लीजिए,
चेहरे पे चेहरा लगा लीजिए, फर्जी शक्लें बना लीजिए, दूसरे की शक्ल बनकर आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन फिंगर प्रिंट से आप पकड़े चले जाएंगे। आप देख लीजिए राशन कार्ड का सिलसिला, बिहार का रहने वाला है, यहां अगर आपने राशन कार्ड बनवाया है, यहां फिंगर दिया है, तो आपका वही अंगूठा दिल्ली में भी लगेगा, और दिल्ली में जैसे ही आप अंगूठा लगाते हैं तो आपका पता, नाम, सब एड्रेस पूरा सब आ जाता है। मेरे भाइयों, जब इंसान ऐसी मशीन बना सकता है, आप लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ देते हैं आप। सब एक तो मौलाना बन जाते हैं, स्टेज पे बैठ जाते हैं, सब लगता है जैसे मोदी बन गए। आप लोगों के यहाँ एक उसूल नहीं होता है, जिसको इनवाइट किया है, दावत दी गई, उसको बिठा लो स्टेज पे। एक उसूल होना चाहिए, एक ज़ाब्ता होना चाहिए ना। अब दूसरा मेरा भाई बैठ गया तो अब आपका भी भाई, अब आप कहेंगे तेरा भाई बैठा तो मेरा भाई क्यों नहीं बैठेगा, उसी में होता है सब कुछ गड़बड़। और स्टेज पे जो बैठ गए वो समझते हैं कि अब हम तो सबके बाप हो गए हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि इज्जत का मालिक अब मैं ही हो गया हूं, और फिर दूसरों को तकलीफ देते हैं। अब बैठना ही इतना शौक, तो कम से कम इन लोगों को जो सामने आमने बैठे उनको नजर तो आना चाहिए। आप लोग ऐसे घेरे बैठे हैं इधर के लोग, इनको यहाँ पीछे आ जाना चाहिए, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, इतना पीछे जगह बैठी बनी हुई है, चले जाइए। और भाई जिस जो इतनी देर से बैठा है वो तो देखेगा, वो तो नजर लगाएगा। तो जब एक फिंगर प्रिंट से आप भाग नहीं सकते, पकड़े जाते हैं, और जब अल्लाह की दी हुई अकल से इंसान ऐसी मशीन बना सकता है, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी फिंगर से, उसी अंगूठे से पूरा जिस्म मिट्टी में मिल जाने के बावजूद क्या उसी मिट्टी से, क्या उसी इंसान को दोबारा नहीं बना सकता? काफिरीने मक्का यही तो कहा करते थे कि क्या हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दोबारा जिंदा करेगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। उसके जवाब में अल्लाह ने कहा बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। अरे तुझे बनाने की बात तो बहुत दूर की है, मैं तो तेरी उंगलियों के, नाखूनों के, अंगूठों के, हम पोरों को भी उसी तरीके से बना सकते हैं। तेरे मरने और सड़ने और गलने के बाद भी, जब तेरे वजूद को मिट गया, खत्म हो गया और उसका कोई नामो निशान नहीं, उसके बाद तुझे भी पैदा करें, तुझे भी उठाएंगे कब्र से, और ऐसे उठाएंगे कि तेरी उंगलियों में जो आज है, जो तेरे निशानात आज है, उन निशानात को हम दोबारा भी बनाने पर कादिर हैं, और उसी तरीके से हम उठाएंगे। मेरे भाइयों, ये बला कादिरीना अनुसव्विया बनाना का लफ्ज इस्तेमाल करके ये बहुत बड़ी एक साइंस अल्लाह ने पेश कर दी। इंसान ये ना समझे कि वो मरकर मिट्टी में मिल जाएगा। अरे जब एक अंगूठे का निशान दुनिया का हर इंसान का अलग अलग है, उसी तरीके से जिस मिट्टी में जो जा रहा है, उस मिट्टी से हम उस इंसान को उसी की शक्ल में लाकर दोबारा खड़ा कर देंगे। भागने का कोई रास्ता नहीं होगा, हो ही नहीं सकता भागने का रास्ता। इसी को हिंदू धर्म के यजुर्वेद में कहा गया है, मृत्यु पश्चातम द्वितीये जन्मम भवति, ने द्वितीये ने तृतीये ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम। पहले उसकी तकरीर हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारी चले।
तो मेरा इरादा नहीं था इस तरफ आने का, मंत्र अंतर पढ़ने का, लेकिन अब जज्बात में पड़ गया तो पड़ गया। तो मेरे भाइयों, इसी बात को कहा गया है, मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति। देखिए कितने वाज़ेह शब्दों में कहा गया, मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, मरने के बाद तुम दोबारा उठोगे। और आगे की बात कहकर सबको खत्म कर दिया। ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का दूसरी बारी तुम उठाए जाओगे, दूसरी बारी तुम्हारा जन्म होगा। न तीसरी बार, न चौथी बार, न पांचवी बार, न छठी बार, न सातवीं बार, न आठवीं बार, न नवीं बार, न 10वीं बार। यानी मरने के बाद दोबारा ही तुम्हें उठाया जाएगा। तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, पांचवी बार नहीं, आखिरी 10वीं बार भी नहीं। यानी न तुम मरने के बाद कुत्ता बनोगे, न बिल्ली बनोगे, न चूहा बनोगे, न बंदर बनोगे, न छछूंदर बनोगे, न आलू प्याज लहसुन, ये सब चीजें तो बनना ही नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जीवन होगा, दोबारा जिंदगी दी जाएगी, यानी तुम्हें तुम्हारे वजूद के साथ उठाया जाएगा। इसी को कुरान ने कहा है, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअला मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता अलम यकु नुतफतम मिन मनी युमना। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब किताब की यूं ही छोड़ दिया जाएगा? अरे अपने वजूद पर, अपने शरीर पर, अपने अस्तित्व पर गौर कर। क्या तू शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तू एक हकीर पानी की बूंद न था जो तेरी माँ के पेट तक पहुंचाई गई, जो रहमे मादर तक पहुंचाई गई? फिर उसी मनी के कतरे से, उसी हकीर पानी की बूंद से अल्लाह ने तेरी हड्डियां बनाई, उसी से गोश्त बनाया, फिर हड्डियों में गोश्त डाला। अल्लाह ने तुझे बना सवा कर दुरुस्त किया। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा। गोश्त का लोथड़ा भी बनाया, जमा हुआ खून बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, हड्डियां बनाई, गोश्त बनाया, हड्डियों में गोश्त डाला, आंखें बनाई, दिमाग बनाया, चेहरा बनाया, दिल बनाया, हाथ बनाए, पैर बनाए, फखलक फसव्वा। तुझे बना सवा कर पूरा इंसान की शक्ल में तुझे बाहर ले आया। इतना ही नहीं, फजअला मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। तेरी माँ के पेट ही के अंदर उसने मर्द भी बना दिया, औरत भी बना दिया, मुज़क्कर भी बना दिया, मुअन्नस भी बना दिया, लड़का बना दिया, लड़की भी बना दिया। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सारे काम कर सकता हूँ उस पानी की एक हकीर बूंद से, उस पानी की एक जलील बूंद से, हम जब ये सारे के सारे काम कर सकते हैं, रहमे मादर में हम उसकी हड्डी बना सकते, हम उसका गोश्त बना सकते, हम हड्डियों में गोश्त बना सकते, हम आंखें बना सकते, हम दिल बना सकते, हम दिमाग बना सकते, हम भेजा बना सकते, हम हाथ बना सकते, पैर के नाखून और हाथ के नाखून भी बना सकते, और हाथों की उंगलियों के पोर भी बना सकते, हम उसके निशान भी बना सकते। जब ये सारे काम हम कर सकते तो आए मेरे बंदो, तुम ही निर्णय करो, फैसला करो। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। तो क्या वो अल्लाह इंसान को उसके मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं कर सकता? क्या दोबारा जीवित नहीं कर सकता? क्या दोबारा उसको नहीं उठा सकता? बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, क्या दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? युह्यियल का माना तो यही है कि क्या वो इंसान को मरने के बाद, मिटने के बाद, गलने और सड़ने के बाद, क्या वो इंसान को दोबारा जीवित नहीं कर सकता? अरे जब तुम थे नहीं
तब तुमको ले आया, तो क्या तुम्हारे मर जाने के बाद दोबारा नहीं ला सकता है? गौर करो मेरे भाइयों, दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मरने के बाद इंसान जीवित नहीं होगा। ये हमारी और आपकी भूल है। हम और आप ये समझते हैं कि मरने के बाद अब हम और आप जीवित नहीं होंगे। मरने के बाद बस मर गए, सड़ गए, गल गए। जरा तसव्वुर करिए मेरे भाइयों, हम में और आप में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, किसी की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, किसी का बाप इस दुनिया में नहीं होगा, किसी का दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे। आप यहां बैठकर जलसा सुन रहे हैं, क्या कभी आप अपने अपने बाप की कब्र पर जाकर यूं दुआ करते हैं अपने बाप के लिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस्सौबल अब्यज़ मिनद दनस वअब्दिलहू दारन ख़ैरम मिन दारिही वअहलन ख़ैरम मिन अहलिही वज़ौजन ख़ैरम मिन ज़ौजिही वअदख़िलहुल जन्ना वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। जो लड़का अपने बाप की कब्र पर जाकर अपने अपने बाप के लिए ये दुआ ना कर सके, उस बेटे से और क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? और उस बाप से जो यहाँ जिंदा है और जो अनकरीब 70 साल 80 साल की उम्रें पूरी कर चुके हैं, जिनके पैर कब्रों में लटके हैं, क्या उन्होंने अपनी औलाद को ये दुआएं सिखाई हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद कब्र पर आकर तुम्हारे लिए ये दुआ कर सके, ये अल्फाज अदा कर सकेंगे? मेरे भाइयों, अंदाजा कब्र के पास खड़े होकर कहो, अल्लाहुम्मा इन्नहू फी ज़िम्मतिक व हब्ली जवारिक फक़ी मिन फितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार व अंता अहलुल वफ़ाई वल हक़ फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआएं बतला रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कभी आपने ये दुआएं की हैं? अल्लाहुम्मा हाज़ा अब्दुका वब्नु अमतिका एहताज इला रहमतिका व अंत गनियुन अन अज़ाबिही इन काना मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही व इन काना मुसीअन फतजावज़ अन सय्यातिही। ये दुआएं याद है जो अपने बाप के लिए करो। क्या अल्लाह ये तेरा बंदा है, वब्नु अमतिक तेरी बांदी का बेटा है, एहताज इला रहमतिक ऐ अल्लाह तेरी रहमत का मोहताज हो चुका है। तू गनी है, तू बेनियाज है उसके अज़ाब से, तू चाहे तो अज़ाब दे भी सकता है और चाहे तो तू नजरअंदाज भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है। ऐ अल्लाह मेरी इतनी सुन ले कि इन काना मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही, अगर दुनिया में मेरा बाप नेक था तो उसकी नेकी में इजाफा फरमा, अगर वो अच्छा था तो उसकी अच्छाइयों में इजाफा फरमा। व इन काना मुसीअन फतजावज़ अन सय्याती, अगर दुनिया में वो बुरा था तो अल्लाह तू उसकी बुराइयों से दरगुजर फरमा। अगर वो खराब था, बेकार था, बुरा था, तेरा नाफरमान था, तो अल्लाह तू उसके सय्यात, उसके गुनाहों से चश्मपोशी फरमा, अल्लाह उसको दरगुजर फरमा। क्या ये दुआ कर सकते हो तुम? अपने बाप की कब्र पर जाकर अभी खड़ा कर दे तो 20 साल और 22 साल की तकरीरों का रिजल्ट अभी सामने आ जाएगा। किसी एक को खड़ा करके पूछे कि अपने बाप की कब्र पर जाके क्या दुआ पढ़ते हो? अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह तुझको जन्नत दे। बस यही तो आप अपने अल्फाज में करते हो ना। अल्लाह
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ सिखलाई है कि अपने बाप के लिए दुआ ये करो, मरने वाले के लिए ये दुआ करो। नबी अकरम तो दुआएं सिखा कर गए हैं, उन दुआओं को याद करो। क्या कभी पढ़ते हो रब्बना फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब? फिक्र आखिरत। अरे मेरे भाइयों, हम और आप सब उसी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ही की तरफ। धीरे धीरे हमारी जिंदगी खत्म होती चली जा रही है, निकल रहे हैं। कयामत का दिन बड़ा हौलनाक दिन होगा। कयामत की हौलनाकी का एहसास हमें और आपको करना भी चाहिए। सोचिए तो सही कि वो कैसा दिन होगा। अल्लाह के नबी कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अंदाजा लगाइए उस जासूस तपिश का, अंदाजा लगाइए उस जहन्नम की गर्मी का, अंदाजा लगाइए उस कयामत के दिन की हौलनाकी का। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालतहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। जब जब जहन्नम के अंदर एक गिरोह को डाला जाएगा, जब जब लाया जाएगा, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब जब किसी गिरोह को, फौज को जहन्नम के करीब लाया जाएगा और डाला जाएगा जहन्नम के अंदर, सालतहुम खज़नतुहा, तो जहन्नम के जो दारोगा हैं, जहन्नम की जो पुलिस है, जहन्नम के जो दारोगा हैं, इन जहन्नमियों से पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया था? क्या तुम्हारे पास कोई अल्लाह का रसूल नहीं आया था? क्या तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से कोई डराने के लिए नहीं भेजा गया था? क्या तुमने उसकी बातों को नहीं सुना था? या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ही नहीं आया? ये जहन्नम में जलते जाएंगे, खालें झुलसती जाएंगी, लेकिन चीखते हुए जन्नत के दारोगा से कहेंगे, हाँ आया था, कुलना बला, आया था, ऐसा नहीं है, आया तो था। फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। हमारे पास डराने वाले तो आए थे, हमारे पास आए तो थे, लेकिन हमने उनकी तकज़ीब की, हमने उनको झुठला दिया, हमने उनकी एक भी न मानी, हमने उनको झुठलाया। फकज़्ज़बना, हमने उनको झुठला दिया, व क़ुलना, और हमने उनसे कह दिया साफ साफ, तुम झूठ बोलते हो, तुम डराने वाले। मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने मेरी तरफ कुछ भी नहीं उतारा। यानी हमें उन बातों का यकीन ही नहीं था जो वो कहते थे। हम सोचते थे अरे ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया हो, जन्नत भी मिले, जहन्नम भी मिले, ऐसा हो सकता है। हमने तो मरते के बाद सड़ते और गलते हुए लोगों को देखा, ये दोबारा जिंदा हो, हमें ऐसी इन चीजों का यकीन ही नहीं था। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ व नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। आए जहन्नम के दारोगा सुनो, आए काश कि हमने सुना होता, लौ कुन्ना नस्मउ, हमने अपने कानों से उन नबियों की, रसूलों की, उलमा की बातों को सुना होता, नाक़िलु, और अकल से काम लिया होता, अक्ल शऊर से काम लिया होता, तो मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम जहन्नम में जलने वालों में से न होते, हम जहन्नम में जलने वालों में से नहीं होते। हमने अक्ल और शऊर से काम नहीं लिया, हमने सुना नहीं उनकी बातों को, हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से निकलेंगे तो हम एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें बता देंगी कि जर्जीस साहब ने तकरीर की, उसका कितना असर पड़ा। मेडिकल साइंस में एक बीमारी है जिसका नाम डायरिया है, सुना है ना डायरिया? डायरिया जानते हो कौन सी बीमारी होती है? लूज मोशन,
पानी जैसी पतली लैट्रीन है, इंसान जो भी खाता है वो हजम ही नहीं होता, पेट को लगता ही नहीं है, न खून बनता है उसका, न ताकत बनती है। जो खाया मुंह से वही चीज पानी में मिलकर अंदर जाकर लैट्रीन के रास्ते से बाहर, इसको कहा जाता है डायरिया। मुंह से खाया दूसरे रास्ते से बाहर। जो खाया उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है आपकी बॉडी पर, क्योंकि न वो ताकत दे रहा है, न वो खून बना रहा है, न आपके अंदर एनर्जी पैदा कर रहा है। वो चीज आपकी बॉडी पे लगी नहीं रही है। 20-20, 25-25 मोशन आपको दिन भर में हो रहे हैं। जो मुंह के रास्ते से खाते हैं और लैट्रिन के रास्ते से वो चीज बाहर हो जाए, इस चीज को मेडिकल साइंस की जबान में बोला जाता है डायरिया। ये डायरिया है, एक रास्ते से खाया दूसरे रास्ते से निकल गया। हमें कानों का डायरिया हो गया है, जो सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से हम उसको निकाल देते हैं। जिस तरह खाने और पीने और ताकत की चीजों का असर हमारी बॉडी, हमारे दिल, हमारे पेट, हमारे जिस्म पर नहीं होता, उसी तरीके से इतनी लंबी चौड़ी जलसे, तकरीरें और कॉन्फ्रेंसों का असर हमारे शरीर पर, हमारे वजूद पर नहीं होता है, हमारी रूह पर नहीं होता है। और एक कान से सुना और दूसरे कान से हमने उसको निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी जिंदगियों पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, जिस तरीके से इंसान का जिस्म बीमारियों से मुलव्वस होता है, उसको बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, वो चीखता चिल्लाता और दर्द से कराता है, जिस तरह इंसान का जिस्म बीमारी में मुलव्वस होता है, उसी तरीके से इंसान की रूह भी बीमारी से मुलव्वस होती है। क्योंकि इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है, एक तो बॉडी और दूसरी रूह। बॉडी में रूह है तो इंसान है, यानी दोनों चीजें जब तक है तो इंसान है। बॉडी भी बीमार होती है, रूह भी बीमार होती है। बॉडी की बीमारी, बुखार का आना, खांसी का आना, पेट का दर्द होना, लूज मोशन होना, ये जिस्म की बीमारी है। रूह की बीमारी यह है कि हम एक दूसरे को परेशान करें। रूह की बीमारी यह है कि किसी के बारे में दिल में कदूरत रखें, गीबत करें, चुगली करें, हसद करें और किसी से जलें और किसी से कुड़ें और अपने दिल में किसी के बारे में बुरा सोचें। ये रूह की बीमारी है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से जिस्म की बीमारी का इलाज है अल्लाह ने उतारा है, उसी तरीके से रूह की बीमारी का इलाज भी अल्लाह ने तौबा और इस्तिग़फ़ार और एक दूसरे से गिले और शिकवे को दूर करके माफी और तलाफी करके खत्म कर देना, ये रूह का इलाज है। रूहानी इलाज करो, जिस्मानी इलाज तो दवा से हो जाएगा, रूहानी इलाज करो, रूहानी इलाज। तो मेरे भाइयों, कुरान की आयत बताती है कि हमारे साथ क्या होगा और जहन्नम में हमें कैसी कैसी सजाएं दी जाएंगी। फरिश्ते पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? वो मंजर देखकर याद करो, यहाँ जर्जी साहब ने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, वो आदमी कमजोर है, उसका भाई खड़ा हो गया, ए मौलाना तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तूने मेरे भाई को उल्टा सीधा बोला है? यहाँ एक भाई दूसरे भाई की हिफाजत के लिए आ जाता है, बाप अपने बेटे के लिए आ जाता है, माँ अपने बेटे के लिए दौड़ पड़ती है और चीखने लगती है, आ जाती है। मेरे भाइयों, यहाँ भाई भाई के काम आ जाता है, बाप बेटे के काम और बेटा अपने बाप के काम आ जाता है। यहाँ माँ अपनी बेटी और बेटी अपने माँ के काम आ जाती है, शौहर अपनी बीवी और बीवी अपने शौहर के काम आ जाता है और आ जाती है। लेकिन इस मंजर को भी तो उठाओ, देखो, गौर करो, सोचो, यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कुरान कह रहा है, कौन इनकार कर सकता है कुरान की इस आयत का? यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही, आदमी अपने भाई से भागेगा। कयामत के दिन जो नजर पड़ी है मेरा भाई भागेगा। क्यों भागेगा? अरे कहीं ऐसा ना हो हमारे पास तो खुद ही नेकियां नहीं है, कहीं मेरा भाई मुझसे नेकी ना मांग बैठे। अरे हम कहां से देंगे? यहाँ भाई भाई के लिए मदद के लिए दौड़ता है, वहां भाई भाई को देखेगा तो भागेगा।
तो भागेगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही, आदमी अपनी माँ से भी भागेगा। माँ को देखा, भागेगा। माँ के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हो दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन माँ को देखोगे तो भागोगे, कहीं माँ मुझसे नेकी ना मांग बैठे। यानी भाई जहन्नम में जाए मेरी बला से, मैं ना जाऊं। माँ जहन्नम में जाए मेरी बला से, मैं ना जाऊं। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही, अपने बाप को देखकर भी भागेगा। बेटा अपने बाप से भागेगा। दुनिया में मोहब्बत बाप को बेटे से और बेटे को बाप से होती है। मैंने भी अपने बाप का इलाज कराया, लखनऊ की गलियों में फिरता रहा, कांधे पे उठाता रहा, चल नहीं पाते थे तो गोद में लेकर सीढ़ियों पे उठा कर हॉस्पिटल में लेके जाता रहा। उस वक्त एहसास हुआ कि बाप क्या चीज होती है। गौर कीजिए, आखिरी वक्त सांसें अटकी हुई थी, मैं उनके करीब था। उस वक्त देखा रूह निकलने का मंजर क्या होता है। जैसे जैसे वो मौत के करीब होते गए, आंखें अश्कबार होती गई। ये मोहब्बत होती है बाप को बेटे से, बेटे को बाप से। लेकिन कयामत के दिन ये मंजर होगा कि बाप पर नजर पड़ी तो बेटा भागेगा, मेरा बाप मुझसे नेकी न मांग बेटे। वहां दिमाग ऐसा ही कर दिया जाएगा, वहां जहन ऐसे ही हो जाएंगे। मेरे भाइयों, जो दुनिया के अंदर एक औरत अपने शौहर को दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि वो मेरी जिंदगी में आ जाए। मेरे भाइयों, जब एक मर्द को वहां 72 हूरें दी जाएंगी तो वहां की औरतों का और दुनियावी बीवी का हाल ही होगा कि उसको कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि वहां जहन ऐसा ही कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां जलन खत्म हो चुकी होगी, हसद नाम की कोई चीज नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये चीज का जज्बा ही नहीं होगा, इसलिए उसके दिमाग में होगा ही नहीं कि मेरा शौहर मेरे होते हुए जन्नत की किसी और हूर के पास जाए, क्योंकि ये चीज वहां खत्म हो चुकी होगी। ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़ निकल चुका होगा और अल्लाह ऐसा मिजाज बना देगा कि वो परमिशन क्या, वो खुद चाहेगी कि तुम इसके पास भी जाओ, उसके पास भी जाओ। मेरे भाइयों, ऐसा जहन होगा कि जब बाप को देखा जाएगा तो बेटा अपने बाप को देखकर भागेगा। आज मुझसे मेरा बाप एक नेकी न मांग बैठे। हाँ, इस मंजर पर गौर करो। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही व साहिबतिही व बनीही। लफ्ज़ साहिबती पर गौर करो। और वो उसकी, देखो ये